दुष्यंत चौटाला। ये तो खत्म हो गया, तो कुछ नहीं, तो माल पीवे हैं अपना 14-15 में के मिल रहे हैं तो रोज दर ये कितने नहीं है, तो जीरो हो गए जमा। इन्हें तो पीछे से मतलब है, माल से मतलब है। इन्हें तो आओ आओ आओ। ये लोग अब देवीलाल का पोता देवीलाल तो संघर्षशील आदमी था। उन्होंने तो किसान के लिए, मजदूर के लिए काम किया था। तो इन्होंने लोगों के बीच में आना चाहिए, लोगों की बात करनी चाहिए। इन्हें तो अपना घर भरने के लिए राजनीति में नहीं आना चाहिए आदमी को। लोगों ने वोट दिया, जिसको उनके दुख सुख में उनके शामिल, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। चंडीगढ़ बैठ के, दिल्ली बैठ के कोई बयानबाजी करते हैं, ये कोई ठीक नहीं है। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। मैं हूं अनिल खत्री। आज छतेरा गांव में हम पहुंचे हैं और यहां पर चौधरी छोटूराम की जयंती जो है बसंत पंचमी के दिन हर साल मनाई जाती है। और इस बार भी किसान जो है बड़े खुशी के साथ इस जयंती को हर साल मनाते हैं। लेकिन इस बार जो है एक दुख भी हम कह सकते हैं कि किसानों के साथ है, क्योंकि पिछले 80 दिन से ज़्यादा लंबे समय से किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। 3 कृषि काले कानूनों को मांग जो है उनकी वापस करवाने की मांग को लेकर वहां बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और सरकार जो है उनकी बात को नहीं मान रही है और 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। उसके बावजूद भी आज जो है हमारे साथ प्रदीप चहल हैं, जो आज यहाँ छतेरा गाँव में जो है चौधरी छोटूराम की जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं। चहल साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चहल साहब, आज बसंत पंचमी का दिन है। एक तरफ तो चौधरी छोटूराम की जयंती मना रहे हैं, खुशी का भी पल है, लेकिन साथ ही जैसे दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखी की घटना है और हमारी समिति भी और सब किसान भाई, मजदूर वर्ग, कमेरा वर्ग जो है वो बहुत दुखी है। और हम दुखी हैं कि 200 से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों की शहादत हुई है। और जो ये कृषि मंत्री का जो बयान आया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम सरकार से, हमारी जो दीनबंधु छोटूराम विचार समिति छतेरा जो हमारी समिति है, हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जेपी दलाल को मंत्रिमंडल से तुरंत बाहर किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ऐसी भद्दी टिप्पणियां ये शोभा नहीं देती कि आज किसको शौक है कि ठंड में वहाँ बैठने के लिए। तो और रही बात, आपने जो दूसरी बात पूछी थी आंदोलन की, जन आंदोलन की, हमारी आज जैसे 2 गांव की पद यात्रा हुई, अब अगले हम कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, हमारी ये यात्रा चलती रहेगी। हमारा मकसद है दीनबंधु छोटूराम के विचारों को घर घर तक पहुंचाना। और किसान आंदोलन जो है, किसान का और छोटूराम का मुद्दा एक जुड़ा हुआ है, दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। छोटूराम की आत्मा भी दुखी है और किसान की भी आत्मा दुखी है। तो इसलिए हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। हमारा इसका संदेश देने का मतलब ये था कि गांव गांव में जन जागरण अभियान फैले और ये जो आंदोलन है किसानों का, मजदूर का आंदोलन, इसको जन आंदोलन बनाएंगे और अब इस आंदोलन में पूरी सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। चौधरी छोटूराम ने जो है किसानों को धरती का असली मालिक बना दिया। अब आज जो 3 कृषि कानून है उनको लेकर लोग जो है, जनता है, किसान, वो यही बात कर रहे हैं कि भाई हमारी ज़मीन हमारे से ना खुस जाए, हमारी ज़मीन हमारे से ना छिन जाए। दोनों बातों में अंतर आ गया। देखो जी, उस समय अंग्रेजों का शासन था, उस समय भी किसान की ज़मीन साहूकार के गिरवी थी। आज जो ये कानून लेके आए हैं ये बड़े साहूकारों की, उस समय छोटे साहूकारों के भी गिरवी थी, आज बड़े साहूकारों की गिरवी है। उस समय भी किसान की यही हालत थी जो आज होने वाली है। उस समय भी उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, जमीन उनको वापस दिलवाई। आज जो मोदी सरकार ने जो ये कानून जो ये बना है, इसका मकसद ये है कि कारपोरेट घरानों में हमारी धीरे धीरे जमीन चले जाएगी, किसान पिसता चला जाएगा। किसान तो बेचारा भूखा है, अपने आप भूखा रखता है और पूरे हिंदुस्तान का पेट पालता है, खुद भूखा रहता है अपने आप और हिंदुस्तान का पेट पालता है। आज अन्नदाता कहने से काम नहीं चलेगा कि अन्नदाता है, अन्नदाता है। आज किसान सबसे मतलब आज किसान भूख से, प्यास से मर रहा है, जो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो दिन रात मेहनत करता है। तो हम किसान की आवाज़ को उठाएंगे। आज किसान को, अब किसान दबाया नहीं रहेगा। इसलिए हमारा ये आंदोलन कि किसान अपने आंदोलन में अपनी ताकत को उभारे, जन आंदोलन बनाए, खुद उठे। चहल साहब, 200 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है। मजाक जो है ना, मजाकिया तौर पर बयान आ रहे हैं, सीरियस नहीं है। इतने लोग जो बॉर्डर पर बैठे लाखों की संख्या में, उसके बाद भी ये नहीं लग रहा कि सरकार थोड़ी सी भी सीरियस है। सरकार को सीरियस होना पड़ेगा और अगर वो सीरियस नहीं है, हम अपनी ताकत दिखाएंगे और हमने और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे।
हमारी खा पंचायतों ने भी, हमारी जितनी भी ये सोशल समितियां हैं, चाहे छोटू राम से है, चाहे भगत सिंह की हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस की, जिस से भी, सब लोग इकट्ठे मिलकर कड़े फैसले लेंगे। और सरकार को अब चुनाव है तो इन्होंने हमारे पास तो आना ही पड़ेगा। ये कब तक आंदोलनकारियों को जो है विपक्ष कांग्रेसी हैं, ये जो है आतंकवादी हैं, तरह तरह के बयानबाजी जो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनजीवी हैं। देखो ये तो बहुत इसकी निंदा करते हैं, बहुत गलत प्रक्रिया है उनकी ये कि आंदोलनजीवी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं। आज किसको शौक है जो 3 महीने से वहाँ पड़ा। मैं कल धरने पे गया था सिंगू बॉर्डर पे, मैं कल खुद गया था, मैं देख के आया था, मेरी आंखों में पानी आ गया था जब मैंने ये हालात देखे। ये लेट के दिखाऊं ना, ऐसे ये लेट के दिखाऊं ना। ये चुनाव है, चुनावी प्रक्रिया, चुनाव आएगा तो इनको सब समझ में आ जाएगा। ऐसा है कि ये जो कमेरा वर्ग है ना, ये किसी से झुकने वाला नहीं है और सरकार ने किसानों की बात माननी ही माननी पड़ेगी। आज नहीं तो 10 दिन बाद माननी पड़ेगी। हरियाणा का किसान और जवान को समझाया जा सकता है, बेकार नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश के किसान और जवान को भी समझाया जा सकता है, बेकार नहीं जा सकता। ये उनकी गलतफहमी है। हरियाणा सरकार के बारे में मुख्यमंत्री जी किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे, बयान दे रहे हैं खाली बैठे बैठे, और इससे जनता में रोष है और जनता नाराज है खट्टर सरकार से। मुख्यमंत्री जी से तो बहुत ज्यादा नाराज है। और जो साथ में या नई पार्टी जेजेपी लाग रही है, दुष्यंत चौटाला, ये तो खत्म हो गया, तो कुछ नहीं, तो माल पीवे हैं अपना 14-15 में के मिल रहे हैं, तो रोज ये कितने नहीं है, तो जीरो हो गए जमा। इन्हें तो पीछे से मतलब है, माल से मतलब है, इन्हें तो आओ। लेकिन बयानबाजी तो वो भी लगातार यही करे, हम किसानों के साथ बैठे बैठे पब्लिक में आए, लोग धरने पे बैठे हैं। हमारे 14 तारीख का भी कार्यक्रम था, हमारा 11 तारीख का भी कार्यक्रम था, हमारा आज का भी कार्यक्रम था। सब जगह कार्यक्रम जाते क्यों नहीं है? अगर ये इतने अच्छे हैं, किसान के जवान के हक में है, तो इन लोगों के बीच में जाना चाहिए। जाते क्यों नहीं? मैं अपने घर बैठे बैठे बयान दे रहे हैं भाई। हम भी तो, मेरा गाँव महमूदपुर है, गोवाना में रहता हूँ, सब गाँव के आसपास के लोग आए हैं, हम भी तो वो आओ ना लोगों के बीच में। ये लोग अब देवीलाल का पोता देवीलाल तो संघर्षशील आदमी था, उन्होंने तो किसान के लिए, मजदूर के लिए काम किया था। तो इन्होंने लोगों के बीच में आना चाहिए, लोगों की बात करनी चाहिए। इन्हें तो अपना घर भरने के लिए राजनीति में नहीं आना चाहिए आदमी को। लोगों ने वोट दिया, जिसको उनके दुख सुख में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। चंडीगढ़ बैठ के, दिल्ली बैठ के कोई बयानबाजी करते हैं, ये कोई ठीक नहीं है। किस बात का डर है? हल्के में क्यों नहीं आ रहे? जनता के बीच क्यों नहीं आ रहे? जनता के बीच इसलिए, जनता के जो इन्होंने बहका के जो वोट लिए थे उस समय जनता के बीच में, और अब वो उनकी कसौटी पे खरा नहीं उतरे, इसलिए नहीं आ रहे। लोगों में गुस्सा है। कल जैसे दिग्विजय ने कहा, अभी हमें बड़ा दुख है, हमारा भी सीना पसीजता है कि बॉर्डर पर किसान बैठे, मतलब क्या कहीं ना कहीं अब डर सता रहा है उनको? अब घर में बैठे बैठे तो सब लोग बोलेंगे दुख है, हम भी बोल देंगे जी हमें तो दुख है घर में बैठे बैठे। अगर हम घर बैठे बैठे दुख मनाए तो हम क्यों यहाँ आए? परसों भी आए, आज भी हम क्यों पैदल यात्रा करें? घर में बैठे बैठे तो कोई भी कर ले। चलिए, कब तक चलेगी अब आपकी ये? हमारी यात्रा चलती रहेगी। हमारा तो मिशन है, जब तक हम रहेंगे, जब तक हमारी समिति है, हमारी समिति दीनबंधु छोटूराम विचार समिति 613, ये आंदोलन चलेगा तब तक ही आगे भी? नहीं, हमारा तो चलता ही रहेगा।